अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान का आपको बहुत बहुत सलाम। और आज जुम्मे की इवनिंग हो गई है, शाम हो गई है, और इंशाल्लाह ताला हम रात गए तक बातें भी करेंगे। और इस वक्त जो आपको ताज़ा तरीन कानूनी टीवी चैनल से ख़बर दे रहा हूँ वो है कि आप सब लोगों को मुबारक हो कि काजी फ़ायज़ ईसा का जो रेफरेंस इमरान ख़ान ने और सदर अलवी ने दायर किया था वो खारिज हो गया। मुबारक, पूरी कौम को मुबारक, लोगों को जनाब बहुत इसका इंतज़ार था। और उन्होंने आज तफसीली फ़ैसला डट के लिखा है। 224 सफ़े का फ़ैसला है और जिसमें यह लिखा गया है कि जो सदारती रेफरेंस है जो सदर पाकिस्तान ने दायर किया है वो उसको साबित करने में नाकाम रहे हैं और इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। दोस्तों, ये एक तो ये आपको मुबारकबाद है। दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि ये जो रेफरेंस था काजी फ़ायज़ ईसा का, ये इमरान ख़ान ने बना के काजी जो फ़रोग़ नसीम है वज़ीर कानून, इसने बना के इमरान ख़ान को दिया। इमरान ख़ान ने बना के रेफ़र करके सदर पाकिस्तान को दिया और सदर पाकिस्तान ने वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में फ़ाइल कर दिया। जी हाँ, ये आपको मैंने तफसील बताई है। अब इसमें क्या है, इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे आपको बता रहा हूँ बतौर सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील के, कि अगर ये रेफरेंस मुकम्मल तौर पर जिस तरह बताया जा रहा है कि खारिज हो गया है तो सदर आरिफ अलवी भी फारिग होता है और इमरान ख़ान भी फारिग होता है, इनका इस्तीफ़ा बन जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने एक रेफरेंस दायर किया, अब वो रेफरेंस खारिज हो गया है। अब इखलाकी तौर पे वज़ीर आज़म का भी इस्तीफ़ा बनता है और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का भी बनता है। अब ये मैं आपको कानूनी तरीका बता रहा हूँ। जैसे जब कोई मुद्दई किसी के ख़िलाफ़ झूठा पर्चा करवाए ना, तो एक 82 का कलंदरा होता है, जो फिर मुल्ज़म होता है वो मुद्दई को अंदर कर देता है, मुद्दई अंदर चला जाता है। इसमें भी यही है। इस केस में मुद्दई था इमरान ख़ान और ये सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, और इसमें वज़ीर कानून भी शामिल है, ये जो फ़रोग़ नसीम है। तो ये इन तीनों का इस्तीफ़ा बनता है अखलाकी तौर पे। इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये मामूली बात है? 1 साल से जनाब वो सूली पे लटके हुए थे और वो इतनी लोगों ने उंगलियां उठाई कि जी वो टैक्स खा गया और ये कर गया और वो कर गया। अब ये इतना बड़ा केस है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, सिटिंग जस्टिस के ख़िलाफ़ है, तो अब ये खारिज हो गया है। उसके तफसीलात अभी आ रही हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो रेफरेंस है ये बदनीयती पे मबनी है, ये नाकाम हो चुका है, इसमें कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस रेफरेंस को खारिज किया जाता है। तो इसका जनाब अल्टीमेट नतीजा जो निकलता है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी इस्तीफ़ा दे और इमरान ख़ान भी इस्तीफ़ा दे। ये इसका अल्टीमेट नतीजा है इस रेफरेंस का। कितने दोस्तों, कितना इन्होंने जो है ना वो किया है। इसने फ़रोग़ नसीम ने, आपको पता था ना कि फ़रोग़ नसीम ने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे के काजी फ़ायज़ ईसा के केस में ये पेश हुआ था इमरान ख़ान के कहने पर, और इमरान ख़ान के कहने पर ही ये जो है ना रेफरेंस दायर किया गया था। आज पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और इनका इखलाकी तरीके से, कानूनी तरीके से, हर तरीके से इनका इस्तीफ़ा बनता है। अब इनके इस्तीफ़ा ये देंगे इस्तीफ़ा इमरान ख़ान। एक झूठा मुकदमा है, उन्होंने मुलव्वस किया है काजी फ़ायज़ ईसा को, बदनाम किया है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है ना वो बरी कर दिया। बड़े दुख की बात है दोस्तों। कोई इदारा जो है ना नहीं बचा, कोई इदारा नहीं बचा। आईजी सिंध के हवाले से देखें कि वहाँ पे क्या पुलिस और रेंजर्स की किस तरह आपस में लड़ाई हुई,
پھر انہوں نے جناب شیخ رشید نے اور عمران خان نے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی، دوسرا ادارہ۔ پھر جناب یہ شوکت عزیز صدیقی کو فارغ کیا، اس نے بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی ہے ویسے، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا۔ یہ تیسرا ادارہ، عدلیہ، پولیس، فوج، سارے اداروں کو کون بدنام کر رہا ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ تو ہم پہلے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن فی الحال آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں اب عمران خان کا اور صدر پاکستان کا اور فروغ نسیم کا یہ 3 استعفے بنتے ہیں، قانونی، اخلاقی، سب طرح سے۔ اور یہ مطالبہ اب ہماری بار کونسلر جو ہے وکلاء ہیں وہ اس میں لازمی کریں گے کہ جناب، اور اس میں آپ کو پتہ ہے ہماری بار کونسلوں نے یہ کیس کیے ہوئے تھے، ریویو پٹیشنیں بھی فائل کی ہوئی ہیں ہماری بار کونسلر نے، اور بھی کی ہوئی ہیں، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور ان سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ پٹیشن دائر کی ہوئی تھی۔ تو یہ قوم کو تو میں مبارکباد دے رہا ہوں، لیکن اس کا دوسرا حصہ یہی ہے کہ یہ جناب فارغ ہیں، یہ ان کو جو ہے نا فارغ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اپڈیٹ تھی تازہ ترین جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔